थैंक यू। राजस्थान में पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई है। जयपुर कार्यालय में आई इस धमकी में सभी पासपोर्ट ऑफिसों को खाली कराने की बात कही गई थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आनन फानन में कठपुतली सहित सभी पासपोर्ट ऑफिसों को खाली करवा दिया और सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए। साथ ही सभी प्रकार के ऑफिशियल कार्य भी सस्पेंड कर दिए। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को ऑफिसों में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु फिलहाल नहीं मिली। पासपोर्ट ऑफिस राजस्थान रीजनल ऑफिस में ISI पाकिस्तान की तरफ से जो मेल आई है कि राजस्थान के 5 किसी भी पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ा दिया जाएगा, और ये क्लियर नहीं किया कि ये इन्होंने जो धमकी दी है कि पर्टिकुलर इस ऑफिस में ये होगा, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर कोटपुतली का जो पासपोर्ट ऑफिस है, जो पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग में अटैच है, यहाँ पे भी ऑफिस को सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराया गया है, काम सस्पेंड किया गया है। और यहाँ जो जिन अधिकारी की ड्यूटी है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर ये जो आपको इंस्ट्रक्शन आए हैं वो आपके रीजनल ऑफिस से आए हैं, और सुरक्षा की नजर से ये चीजें कहाँ तक सही है। सर, जो यहाँ पे धमकी दी गई है मेल के थ्रू, पहले भी ये धमकी आती रही है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में जोधपुर हाईकोर्ट के यहाँ पे धमकी आई है, हाईकोर्ट को खाली कराया गया था। सेम मेल फिर से आई है, और एहतियातन तौर पे ये यहाँ पे जो पासपोर्ट ऑफिस को खाली कराया गया है, यहाँ पे रीजनल ऑफिस से आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप तुरंत प्रभाव से ऑफिस को खाली करें। तो जो आपको ये आपके रीजनल ऑफिस से जो इंस्ट्रक्शन आए हैं उनको यहाँ फॉलोअप किया गया है, तो उसमें क्या क्या सिक्योरिटी के मद्देनजर आपने यहाँ ऑफिस में उन निर्देशों का पालन किया है? सर, हमारे पास 12:20 के ऊपर रीजनल ऑफिस से मैसेज आया था कि कोई ऐसी धमकी भरी कोई मेल आई है। उसके बाद जैसे हमें सूचना मिली, विभाग द्वारा ये कहा गया कि आप अपना ऑफिस खाली करके ऑफिस से बाहर निकल जाओ, और जितने भी एप्लीकेंट हैं इनको सभी को बाहर जाने के लिए बोल दो, और अपने नजदीकी थाने में जाकर ये शिकायत दर्ज करवा दो। आज की अपॉइंटमेंट पासपोर्ट ऑफिस की रही है, वो लगभग सारी सस्पेंड की गई है। तो जो लोग आए हैं वो नेक्स्ट उनका जो अपॉइंटमेंट का डेट डिसाइड होगा, और तब तक आपका ये वर्क सस्पेंड रहेगा जब तक आपके रीजनल ऑफिस से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाए। जी, अधिकारी द्वारा ये कहा गया है जब तक कोई हम निर्देश ना दे तब तक आपको कार्य बाधित रखना है और आपको अपने ऑफिस के नजदीक ही रहना है। आपने जैसे आपको मेल यहाँ पे आई है, तो ये बेसिक पासपोर्ट ऑफिस की दीवार से लगता हुआ कोटपुतली का PS है, पुलिस स्टेशन है। यहाँ से अधिकारी को सूचना आपके द्वारा दी गई या रीजनल ऑफिस से आई, और सूचना मिलने के बाद में इन लोगों की जो त्वरित कार्रवाई थी वो क्या थी? हमारे द्वारा विभाग द्वारा ये बोला गया था कि अपने नजदीकी किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप ये सूचना उनको दे दो। हम इसके बाद जैसे ही हमें हमारे अधिकारियों द्वारा ये बताया गया, तो हम पुलिस स्टेशन गए और SHO साहब को अपनी सारी बातें अवगत कराई। उनके बाद तुरंत SHO साहब अपनी पूरी टीम लेके और हमारे साथ यहाँ पे आए, और उन्होंने अपनी टीमें बुलाई, DSP साहब भी आए और इन्वेस्टिगेशन किया, और सारी छानबीन करने के बाद वो यहाँ पे ऐसे कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं प्राप्त होने पर वो बोले कि एप्लीकेंटों को सभी को बाहर रखो और आप यहाँ रह सकते हो। हमारे साथ में पासपोर्ट ऑफिस के अफसर विष्णु जी, इनसे हमने बात की। उन्होंने कहा कि बेसिक जो एहतियातन तौर पे हमें जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं, उन इंस्ट्रक्शन के आधार पे यहाँ पे हमने जैसे ही इनको सूचना दी, वो सूचना के आधार पे यहाँ समकक्ष SHO आए हैं, समकक्ष सर्कल ऑफिसर आए हैं, और उन्होंने यहाँ पूरी छानबीन की है। जो भी इनको ये लगा कि ऑफिस में कोई भी चीज संदिग्ध ना रहे, वो सब चीजें देखी गई है। उसके बाद में ऑफिस को खाली कराया जाए, साथ में पासपोर्ट ऑफिस इसको भी खाली कराया जाए, और इसके साथ में हमारा पोस्ट ऑफिस है ये भी खाली कराया जाए, और जितनी भी इनकी अपॉइंटमेंट थी वो सारी सस्पेंड कर दी गई है। अग्रिम जो इंस्ट्रक्शन इनको इनके रीजनल ऑफिस से जब तक नहीं मिलती है, तो ये चीजें और वर्क सस्पेंड रहेगा। जो इंस्ट्रक्शन हो, ये अधिकारी बताते हैं कि हमें जैसे निर्देश मिलेंगे उनकी पालना में हम इससे आगे करते रहेंगे, और सुरक्षा के मद्देनजर जो चीजें सही हैं, जो गाइडलाइन हमें मिलेंगी, उस गाइडलाइन के आधार पे हम काम करेंगे। कोटपुतली में पासपोर्ट ऑफिस खुले काफी दिन हो गया। यहाँ पे जो सहूलियत कोटपुतली वासियों को मिलती है या आसपास के लोगों को पासपोर्ट से संबंधित जो चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छी
जो शुरुआत है गवर्नमेंट की तरफ से वहां ये हुई है, और ऐसा ये धमकी जो आईएसआई की तरफ से जो मेल आई है उस मेल की पुष्टि की जा रही है, एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। जांच के बाद में जो भी आएगा, जो संदिग्ध होगा, जो कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी, एजेंसी की तरफ से होगी, वो बाद में अमल में लाई जाएगी। लेकिन एहतियातन तौर पे यहाँ पे अभी पासपोर्ट ऑफिस को खाली कर दिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर सारी चीजें सुरक्षित रहें, इस संबंध में यहाँ पे इनको निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी आगे के निर्देश आएंगे उनकी पालना की जाएगी। मेरे साथी के साथ धर्मवीर यादव, पासपोर्ट ऑफिस, कोटपुतली। हजारीबाग कहलाने वाला शहर 100 साल से पुराने इतिहास में रहा है। हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी जो पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसी को लेकर बड़ा खारा ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में चैत्र रामनवमी महावीरी झंडा महासमिति के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि